मुल्तान सिटी की अगर बात करें तो मुल्तान सिटी में पिछले कोई 1.5 साल से रजिस्ट्री ब्रांच को लेकर बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो बने हुए हैं। मौजूदा एक तहसीलदार साहब आए हैं मुल्तान में जिनका नाम है आसिफ हयात, और उनके साथ जो उनके रजिस्ट्री मुहर्रर हैं हाफिज दानियाल, एक दिन में 350 से 400 रजिस्ट्रियां जो हैं वो हो रही हैं। एक मकान किराए पर लेकर दिया है दानियाल ने, हाफिज दानियाल ने, जो क्लर्क हैं, रजिस्ट्री मुहर्रर हैं, और दीगर जो टाउट हैं। वहां पर जाके शाम को, रात को शबाबो कबाब की महफिलें चलती हैं, और जिन जिन वसीकों से उनकी मामलात तय हैं वो पेमेंटें करते हैं तो उनकी रजिस्ट्रियां पास की जाती हैं। जो हमारे डीसी मुल्तान हैं बुखारी साहब, उनको भी गोश गुजार करूंगा कि खुदारा आप जागें और देखें कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। हज़ारों रजिस्ट्रियां इस वक्त पेंडिंग पड़ी हैं, और जो पास हो चुकी हैं करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी। टार्चर हो चुके हैं, इतने जहनी मरीज बन चुके हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमने अगर प्रॉपर्टी ली तो किस अजाब में आ गए, अगर हमने प्रॉपर्टी दी, बेचने वाला सोच रहा तो मैं किस अजाब में आ गया। और सारे करते धरते का जो करने वाले शख्स हैं वो आसिफ हयात, मौजूदा तहसीलदार, और उनके जो खारे खास, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि हाफिज दानियाल जो कि रजिस्ट्री मुहर्रर और डीसी ऑफिस मुल्तान में एज ए क्लर्क भी हैं, कि जीटी और एडवांस टैक्स और गेन टैक्स एक खरीदार ने देना होता है और एक बेचने वाले ने देना होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जाता है, एफबीआर के पास आपको जमा करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉप स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। जहां पर भी कोई क्राइम, कोई इस तरह का काम हो रहा हो जो हमारे रियासत के ख़िलाफ़ हो, सरकारी इदारों में खा करप्शन हो, करप्शन करने वाले आम लोग हों, शहरी हों या कि सरकारी मुलाजमीन हों, हम गाहे बगाहे अपने नाजरीन को भी बताते हैं और उसके साथ साथ जो मुतलका हमारी इंतज़ामिया है, सीनियर अफसरान हैं, उनके नोटिस में भी लेकर आते हैं कि इस वक्त किस डिपार्टमेंट में क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से मुल्तान सिटी की अगर बात करें तो मुल्तान सिटी में पिछले कोई 1.5 साल से रजिस्ट्री ब्रांच को लेकर बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो बने हुए हैं। शफीक चांडिया और आबिद लगारी सब रजिस्ट्रार लगे, उन्होंने करप्शन का एक ऐसा बाज़ार गर्म किया कि आज भी एंटी करप्शन में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ ज़ेरे समाअत हैं और FIRs की कवी इम्कानात हैं कि उनके ऊपर FIR हो जाएगी। उन्हीं के साथ साथ कंप्यूटर सेंटर जो हैं हमारे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइज़ किया कि अब आपको अपनी फ़र्द मलकियत सबूत की फ़र्द लेने के लिए पटवारी के पास नहीं बल्कि आप कंप्यूटर सेंटर जाएंगे, खिदमत मरकज़ जाएंगे, वहाँ से लेंगे। वहाँ पर भी यही आलम, वहाँ पर जो जूनियर्स बैठे हैं उनका काम है वो पैसे लेते हैं, स्टे में फ़र्द जारी कर देते हैं, दीगर चीज़ें कर लेते हैं। अब इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, आज से चंद दिन पहले सिटी और सदर का जो चार्ज था वो था कफ़ायतुल्लाह के पास, सब रजिस्ट्रार सदर जो थे उनके पास। उनको हटाया गया, OSD बना के लाहौर रिपोर्ट करने का कहा गया। टिल आज डेट तक मुल्तान में आवाम दर बदर धक्के खा रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। रजिस्ट्री ब्रांच में कोई सब रजिस्ट्रार तैनात नहीं है, ना सदर का ना सिटी का। जिनको तैनात किया सदर का सब रजिस्ट्रार, दोनों चार्ज उन्हीं को दिए गए। वो साहब आए और आते साथ ही वो 15 दिन की लीव लेकर वापस चले गए। उसकी वजह ये कि मुल्तान में रजिस्ट्रीज़ को लेके वसीका नवीस कुछ ऐसे मौजूद हैं, वसीकों में काली भेड़ें, जिन्होंने एक नया तरीक़ाकार अपना लिया। वो नया तरीक़ाकार क्या अपनाया, मैंने पहले भी अपनी एक स्टोरी में अपने नाज़रीन को ये बताया था और आज दोबारा बता रहा हूँ कि जीटी और एडवांस टैक्स और गेन टैक्स
एक ख़रीदार ने देना होता है और एक बेचने वाले ने देना होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जाता है, FBR के पास आपको जमा करना पड़ता है। उसके फेक चालान बनाकर उस रजिस्ट्री में ऐड किए जाते हैं और वो रजिस्ट्री को ऑनलाइन पोर्टल पे करके रात की तारीकी में, अब ये रात की तारीकी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा एक तहसीलदार साहब आए हैं मुल्तान में, जिनका नाम है आसिफ हयात, उनको चार्ज दिया गया है और उनके साथ जो उनके रजिस्ट्री मुहर्रर हैं हाफिज़ दानियाल, जो कि मुल्तान DC ऑफिस में क्लर्क की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। उनका ये दावा है और उनके साथ कुछ टाउट और भी मिले हुए हैं, जिनका कहना यह है कि ये जो तहसीलदार हैं आसिफ हयात, हाफिज़ दानियाल का और उनके साथ जो दीगर टाउट हैं, उनका ये कहना है कि इसको हम लेकर आए हैं मुल्तान में एज आ तहसीलदार, क्योंकि ये पहली दफ़ा तहसीलदार लगे हैं मुल्तान में, पहली दफ़ा, और उनके पास उनका अकाउंट बना और अब उनके पास चार्ज है। वो मौजूदा इस वक्त बयान ले रहे हैं। एक एक दिन में 350 से 400 रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो हो रही हैं। एडवांस और गेन टैक्स का जैसे बताया कि फ़ेक लगा के इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि जो जो चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हम विद इन प्रूफ आपको दिखा रहे हैं कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो रजिस्ट्रियाँ आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो एडवांस टैक्स और गेन टैक्स है उसके फेक रिकॉर्ड लगाए गए FBR के चालान। वो लगाने वाले कौन? हाफिज़ दानियाल, आसिफ हयात के नोटिस में, क्योंकि वो पैसे खर्च करके, उनका कहना है कि हम इसको लेकर आए हैं आसिफ हयात को बकर से। इसके साथ साथ आप तस्वीर देख रहे होंगे, दिन में यहाँ पर रजिस्ट्री ब्रांच में इनके जो टाउट हैं वो बैठ के रजिस्ट्रियाँ का अंदराज करते हैं। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है इनके कैंप ऑफिस का नाम दिया गया है तहसीलदार आसिफ हयात की। एक मकान किराए पर लेकर दिया है दानियाल ने, हाफिज़ दानियाल ने, जो क्लर्क हैं, रजिस्ट्री मुहर्रर हैं, और दीगर जो टाउट हैं। वहाँ पर जाके शाम को, रात को शबाबो कबाब की महफिलें चलती हैं और जिन जिन वसीकों से उनकी मामलात तय हैं वो पेमेंटें करते हैं तो उनकी रजिस्ट्रियाँ पास की जाती हैं। मैंने अपने नाज़रीन को पहले भी बताया और ख़ास तौर पे जो हमारे DC मुल्तान हैं बुखारी साहब, उनको भी गोश गुजार करूँगा कि खुदारा आप जागें और देखें कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। हज़ारों रजिस्ट्रियाँ इस वक्त पेंडिंग पड़ी हैं और जो पास हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी। कल जब पहले की तरह ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर सर पकड़ के बैठने से बेहतर है कि आज आप इस चीज़ का नोटिस लें और देखें। 2 तहसीलदार हैं, एक तरफ आसिफ हयात साहब, एक तरफ दूसरे, वो बग़ैर गेन टैक्स और एडवांस टैक्स के कोई रजिस्ट्री पास नहीं करते। वो कहते हैं आप जो मर्ज़ी कर लें, मैंने कल को एंटी करप्शन की तारीखें और पेशियाँ नहीं भुगतनी। लेकिन दीदा दिलेरी चेक करें आसिफ हयात की और उसके साथ साथ हाफिज़ दानियाल की, जो कि रजिस्ट्री मुहर्रर भी हैं और क्लर्क भी हैं, कि वो किस दीदा दलेरी से वो रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो पास कर रहे हैं। रजिस्ट्रियाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गेन टैक्स और एडवांस टैक्स का तो जहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने फ़ी रजिस्ट्री वसीके से उन्होंने 10 से 15 हज़ार रुपया लेना है। और हम इसका एविडेंस आपको दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। हम खुद वहाँ पर गए, अपने कुछ लोगों को भेजा ये चेक करवाने के लिए कि हमारी ये रजिस्ट्री है, हमने इसका एडवांस टैक्स भी भर दिया, गेन टैक्स भी भर दिया, दीगर तमाम लवाजमात पूरे कर दिए, हमारी रजिस्ट्री क्लियर है, तो इसको अंदराज करें और हमें पास हमारे बयान करवाएं। तो उन्होंने कहा भाई अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी, पहले तो आप हमें कहते, हम ये चीज़ें खुद ही करते, आप हमें आधे पैसे दे देते। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप करके आ भी गए हैं तो 15,000 रुपया आपका लगेगा, तब जाके आपकी रजिस्ट्री अंदराज होगी। तो DC मुल्तान जो हैं बुखारी साहब, आप खुदारा इस तरफ तवज्जो दें, किसी काबिल अफसर को यहाँ पर लगाएं, बल्कि इनकी जगह जो जिनकी ये सीट्स हैं सब रजिस्ट्रार्स के हवाले से, उनको तैनात करवाएं, ताकि जो आम शहरी इस वक्त धक्के खा रहे हैं तहसील के दर बदर, कभी वो कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, कभी वो तहसीलदार को ढूंढते हैं, कभी वो उनके टाउट कुछ कहते हैं, कभी कुछ, वो बेचारे
इस वक्त इतने जहनी टार्चर हो चुके हैं, इतने जहनी मरीज़ बन चुके हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमने अगर प्रॉपर्टी ली तो किस अजाब में आ गए, अगर हमने प्रॉपर्टी दी, बेचने वाला सोच रहा तो मैं किस अजाब में आ गया। और सारे करते धरते का जो करने वाले शख्स हैं वो आसिफ हयात, मौजूदा तहसीलदार, और उनके जो खारे ख़ास, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि हाफिज़ दानियाल जो कि रजिस्ट्री मुहर्रर और डीसी ऑफिस मुल्तान में एज ए क्लर्क भी हैं, वो और कुछ लोग, उनके नाम, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस, क्योंकि प्राइवेट शख्स रजिस्ट्री ब्रांच में बैठकर रजिस्ट्रीज का ना तो अंदराज कर सकता है, ना ही आपके बयान ले सकता है। और कुर्बान जाएं अपने तहसीलदार साहब पे कि वो सारा दिन वहाँ मौजूद नहीं होते, वो अपने मामलात में उलझे होते हैं, और सिविल टाउट जो हैं उनके, जो हाफिज़ दानियाल ने और आसिफ हयात ने रखे हुए, वो बैठकर वहाँ पर बयान ले रहे हैं। अपने कल के प्रोग्राम में हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और वो विजुअल्स भी दिखाएंगे जो वो बैठ के वहाँ पर बयान ले रहे हैं, और पर रजिस्ट्री जो वो 10 से 15,000 रुपया ले रहे हैं। तो खुदारा कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब, आपसे भी गुजारिश है और बुखारी साहब से भी गुजारिश है डीसी मुल्तान से कि वो खसूसी तौर पर तवज्जो दें, और यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का रोज़ाना का जो लॉस हो रहा है उसको देखें, ताकि वो मज़ीद लॉस ना हो। और यहाँ पर सीएम पंजाब जो है हमारी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उनको भी कहूँगा कि आप खुदारा मुल्तान में सब रजिस्ट्रार जो हैं सिटी और सदर के, उनको तैनात करें, क्योंकि जो बेचारे इन्वेस्टर हजरात, जो इनका काम चल रहा है, जिनका लेन देन इसी से चलता है, रेवेन्यू उनका, ताकि उनके घर में भी चूल्हा जल सके। और जिस किसी शख्स ने अपना प्लाट, अपनी कोई जगह 2 मरले बेची है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बेटे या अपने किसी दीगर मामलात के लिए, वो बयान हो, वो रजिस्ट्री हो, उसके नाम इंतकाल पास हो, ताकि वो जो शख्स है जिस मसले में वो परेशान था, जिसके लिए उसने वो जगह बेची, वो उसका जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।